अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुरब्बई मसावत के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुरब्बई मसावत यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जहनों में यह सवाल होगा कि मुरब्बई मसावत कहते किसे हैं। सो मुरब्बई मसावत एक्चुअल में वो मसावत जिसका दर्जा 2 हो उसे मुरब्बई मसावत कहते हैं। मसलन ए एक्स को 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, ये एक मुरब्बई मसावत है। और इसे एक्स मुतगैर की मुरब्बई मसावत कह सकते हैं, जिसमें ए बी और सी ये हकीकी आदाद हैं। यहाँ पर ए एक गैर सिफर अदद है। तो कुछ मिसालें आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुरब्बई मसावत की कुछ मिसालें दीजिए। हाँ जी, देखिए, जैसे एक्स को 2 जमा 5 एक्स जमा 6 बराबर 0, या फिर 2 एक्स को 2 जमा 5 एक्स जमा 3 बराबर 0, या फिर 3 एक्स को 2 जमा 7 एक्स बराबर 0। और भी बहुत सारी मिसालें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सब मुरब्बई मसावाते है। जी हाँ, ये सब मुरब्बई मसावतें हैं। अगर आपने मुरब्बई मसावत पर गौर किया होगा तो यहाँ पर ए एक्स को 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 में ए बी सी ये हकीकी आदाद होते हैं। तो ये जो एक्स को 2 का ज़रीब होता है ये कहलाता है मुरब्बई ज़रीब, ये आपको याद रखना है। और जो एक्स का ज़रीब होता है वो कहलाता है ख़ती ज़रीब। और ऐसा अदद जिसके साथ में एक्स नहीं होता मल्टीप्लिकेशन में वो कहलाता है मुस्तकिल रुकन। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक्स को 2 का ज़रीब होता है मुरब्बई ज़रीब, बी का ज़रीब होगा ख़ती ज़रीब, और जो आखिर में होता है वो होता है जिसमें कोई एक्स उसके साथ नहीं होता, वो होता है मुस्तकिल रुकन। तो आपके जहन में ये सवाल होंगे मुरब्बई मसावत को किस तरह हल किया जाता है? जी, मुरब्बई मसावत को किस तरह हल किया जाता है। तो चलिए हम सीखते हैं मुरब्बई मसावत को किस तरह हल किया जाता है। मुरब्बई मसावत को हल करने के एक्चुअल में 3 तरीके हैं। कौन कौन से वो 3 तरीके, चलिए देखते हैं। मुरब्बई मसावत को हल करने के 3 तरीके, जिसमें पहला तरीका है अज़्ज़ाए ज़रबी का तरीका, दूसरा तरीका है कामिल मुरब्बे का तरीका, और तीसरा तरीका है ज़ाब्ते का तरीका। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है अज़्ज़ाए ज़रबी का तरीका। अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से मुरब्बई मसावत को किस तरह हल किया जाता है वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से मुरब्बई मसावत किस तरह हल की जाती है? तो सीखेंगे किस तरह हल की जाती है, लेकिन बहुत आसान है, मगर पहले मेरे कुछ सवालात का जवाब दो। ऐसे 2 आदाद बताओ जिनका मजमुआ 5 और हासिल ज़रब 6 हो। 3 और 2। 2 आदाद बताओ जिनका मजमुआ 15 और हासिल ज़रब 36 हो। 12 और 3। ऐसे 2 आदाद बताओ जिनका मजमुआ -10 और हासिल ज़रब 24 हो। -4 और -6। ऐसे 2 आदाद बताओ जिनका मजमुआ -2 और हासिल ज़रब -120 हो। -12 और 10। ओ भाई, इसे क्या हुआ। हाँ, इन सवालात का अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से क्या ताल्लुक है? ओ बात में पॉइंट है, ताल्लुक़ है। एक मिसाल हल करते हैं, चलिए देखते हैं क्या ताल्लुक़ है। 2 एक्स को 2 जमा 7 एक्स जमा 6 बराबर 0, ये एक मुरब्बई मसावत है, आप सब जानते हैं। यहाँ पर हम ज़रब करते हैं मुरब्बई ज़रीब और मुस्तकिल रुकन को, दोनों को ज़रब करके हमें यहाँ पर मिलेगा 12। तो ऐसे 2 आदद हमको ढूंढना है जिनका हासिल ज़रब हमें 12 मिले, और यहाँ जो ख़ती ज़रीब है वो 7 है। तो ऐसे आदद ढूंढना है जिनका मजमुआ हमें 7 मिलता है। कहने का मतलब ये कि ऐसे 2 आदद यहाँ पर हमें तलाश करने हैं जिनका हासिल ज़रब 12 और हासिल जमा हमें या मजमुआ हमें 7 मिलता हो। तो आप गौर कर सकते हैं कि इस तरह के कोई आदद एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो जाहिर है कि 3 और 4 ऐसे 2 आदद हैं जिनका हासिल ज़रब 12 होता है और हासिल जमा 7 होता है। तो अब इनका करना क्या है। देखिए, जो मुरब्बई मसावत हमें दी हुई है उसमें जो ख़ती ज़रीब होता है 7, उस दूसरे रुकन को यानी कि 7x को हमें 3 और 4 में कन्वर्ट कर लेना है। यानी 7x की जगह मुझे लिखना है 4x और 3x।
4x जमा 3x मिलकर 7x बन जाएंगे। तो एक नई मसावात यानी कि इसी का थोड़ा सा एक्सपांशन हमें मिलेगा। 2x को 2 जमा 4x जमा 3x जमा 6। यहाँ 7x को मैंने 4x जमा 3 से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद हमें जो 4 रुकन यहाँ मिलते हैं, इनमें हमें 2-2 की जोड़ियाँ बनाना है। पहले 2 और तीसरा और चौथा मिलकर ये दूसरा। और यहाँ पर हमें कोशिश करना है कि कुछ मुश्तरक निकल जाए। जैसे अगर हम इन पहले 2 की बात करें तो यहाँ हम x मुश्तरक निकाल सकते हैं, उसी के साथ साथ हम यहाँ पर 2 भी मुश्तरक निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ 2x मुश्तरक निकालेंगे, बचेगा x जमा 2 इन 2 के अंदर। तीसरे और चौथे के अंदर हम यहाँ पर 3 मुश्तरक निकाल सकते हैं। 3 मुश्तरक निकल के पहले ये जो तीसरा रुकना था यहाँ पर x बच गया, और 6 में से जब हम 3 मुश्तरक निकाल लिए तो यहाँ 2 बच गया, क्योंकि 3 और 2 का हासिल ज़रब 6 होता है। ठीक है, इसके बाद हमें सिर्फ 2 रुकन यहाँ पे मिलते हैं, ये पहला रुकन और ये दूसरा रुकन। तो यहाँ इन दोनों में से ये ब्रैकेट, ये जो कॉस है, इनके अंदर बिल्कुल मसावी कीमतें हैं, x जमा 2 x जमा 2। इन दोनों कॉसेन को हम मुश्तरक बाहर निकाल सकते हैं। तो x जमा 2 को मुश्तरक निकाल लेंगे, x जमा 2 बाहर आ गया और बचेगा 2x जमा 3, ये हिस्सा बचेगा। तो इस हिस्से को यानी कि ये 2x और ये जमा 3, इसको एक ही कॉस के अंदर लिख लेंगे। तो इस तरह का एक मसावत हमको मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट का हासिल ज़रब यहाँ 0 है। तो कोई भी दो मुतगैर का हासिल ज़रब अगर 0 होता है तो हम जानते हैं कि या तो दोनों भी मुतगैर 0 होते हैं या फिर दोनों में से कोई एक 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x जमा 2 बराबर 0 या फिर 2x जमा 3 बराबर 0। ये 2 वैल्यूज़ हमको यहाँ पर मिल गई। इस पहले पार्ट के अंदर हम इस जमा 2 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो बचेगा x बराबर नफ़ी 2, और इस हिस्से में इस जमा 2 को जमा 3 को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा नफ़ी 3, यानी 2x बराबर नफ़ी 3। फाइनली हमें यहाँ पर मिलता है x बराबर नफ़ी 2, और यहाँ पर ये x की वैल्यू हमें उस वक्त मिलेंगी जब हम इस 2 को राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो राइट में जब ये शिफ्ट होगा तो ये 3 के तकसीब में आ जाएगा, यानी कि x बराबर 2 हमें यहाँ से मिलेगा और x बराबर नफ़ी 3/2 हमें यहाँ से मिलेगा। तो ये एग्जांपल यहाँ पर हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल है 4x को 2 जमा 26x जमा 12 बराबर 0। यहाँ पर हम फिर से मुरब्बई ज़रीब और मुस्तकिल रुकन को ज़रब करते हैं, हमें मिलता है 48। और ऐसे दो आदत ढूंढना है जिनका हासिल ज़रब 48 हो और 26 उसका मजमुआ हो। तो जाहिर है कि 24 और 2 ऐसे आदत हैं जिनका मजमुआ 26 और हासिल ज़रब 48 होता है, यानी कि 48 होता है। तो इसमें भी हमें वैसे ही काम करना है जैसे कि हमने इससे पहले की मिसाल में किया था। ठीक है, 2 और 24 दोनों का मजमुआ 26 होता है, 2 और 24 दोनों का हासिल ज़रब 48 होता है। तो हमें 26 को रिप्लेस करना है 2x और 24x से। ठीक है, तो यहाँ 4x को 2 जमा 2x जमा 24x जमा 12 हमको इस तरह की स्टेप मिलती है। यहाँ फिर से हम 2-2 के ग्रुप बना लेंगे। पहले 2 में से हम अब यहाँ पर 2x कॉमन निकाल सकते हैं, ये 2x मुश्तरक निकल जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2, 4 में से जब हम 2 मुश्तरक निकालेंगे तो 2 बचेगा, और x को 2 में से एक x मुश्तरक निकलेगा तो x बचेगा, यानी 2x जमा 1 ये पहले ब्रैकेट में बचता है। ये 2 में से हमने 2x कॉमन निकाल लिया, 2x जमा 1 बच गया। इन दोनों में से हम 12 कॉमन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, तो यहाँ पर 2x जमा 1 बचेगा। तो अगर आप यहाँ पर दोनों रुकन को देखिए तो यहाँ 2x जमा 1 ये मुश्तरक है, तो इसे भी हम मुश्तरक निकाल लेते हैं। ठीक है, मुश्तरक निकाल के कुछ इस तरह का हिस्सा हमको मिलेगा 2x जमा 1, जैसे कि वैसा कॉमन निकाल लिया हमने, और जो बचा हुआ हिस्सा है यानी कि 2x जमा 12 उसे हमने अगले ब्रैकेट में लिख लिया। अब इससे पहले की मिसाल में जैसे कि हमने दोनों को इक्वल टू 0 दिखाया था, वैसे ही पहला ब्रैकेट बराबर 0 और दूसरा ब्रैकेट बराबर 0, इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2x जमा 1 बराबर 0 है, इसका मतलब 2x बराबर हमको नफ़ी 1 मिलता है इसकी मदद से, 2x बराबर नफ़ी 1, और यहाँ हमको मिलेगा 2x बराबर नफ़ी 12 इस ब्रैकेट की मदद से। ठीक है, इसे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर मिलेगा x बराबर नफ़ी 1/2 और x बराबर नफ़ी 6। ठीक है, इसके बाद और मिसालें आप अपनी किताब में, अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए और अपने असतज़ा की रहनुमाई में प्रैक्टिस कीजिए। कामिल मुरब्बे के लिए हम
कामिल मुरब्बे का तरीका इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में सीखेंगे। ओके ओके, कामिल मुरब्बे का तरीका इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।